हम लोग को कम से कम इंसान की तरफ जीना दो ना। क्या जैसे ये कर्नाटक में हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, कभी कांग्रेस के आते हैं, कभी बीजेपी के आते हैं, वैसा ही माहौल यहाँ पे होना चाहिए। अंबानी तो हमारे पड़ोस में रह रहे, अपने पड़ोस में, उनको दिख रहा है ऊपर से ना कि नीचे झुग्गी सब झोपड़पट्टी है, तो फिर उनको क्यों ना बता सकते हो। तो आप सब पैसा बांटोगे 1500 रुपया, तो बाद में विकास कहाँ होएगा। इसको वोट देते 6 महीने के बाद देखते हैं वो वोट का कुछ वैल्यू नहीं होता, दूसरा पार्टी में चला जाता है। तो वोट देते समय सोचना पड़ता है भाई ये हमारा वोट बाकायदा वो एमएलए कोई जा रहा है क्या, वो एमएलए बाद में दूसरा पार्टी में जा रहा है। 400 बार का वो लोग ने नारा दिया ना, उसके वजह से क्या लगा कि संविधान बदलने के लिए तो संविधान है ना, कोई बाप पाएगा ना तो भी बदल नहीं सकता। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी हो, और कोई आवे, संविधान को कोई बदल नहीं सकता और उस पर इंटरफेयर नहीं कोई कर सकता। तो हम मुंबई के इस वक्त उस इलाके में हैं जहां तमाम हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं, मगर बिल्डिंगों के इर्द गिर्द चौल भी हैं जहां आम लोग रहते हैं। वो आम लोग जो सरकारें तय करते हैं, विधायक तय करते हैं, सांसद तय करते हैं, देश का भविष्य तय करते हैं। भाई साहब कह रहे पीछे जो बिल्डिंग है वो भी दिखाओ, वो अडानी की बिल्डिंग है। तो इस चौल का नाम है पाली पठार। पाली हिल्स आपने सुना होगा, अक्सर तमाम जो बॉलीवुड शख्सियतों की बात आती है तो पाली हिल्स का जिक्र आता है। तो बाबूजी कौन कौन से हीरो हीरोइन रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो संजय दत्त से लेके तुम्हारा शाहरुख खान, सलमान खान, ऋषि कपूर के सब में, दिलीप कुमार, सायरा बानो, संजू कुमार भी रहते थे। अभी वो सुनील दत्त थे, प्राण अच्छा। वो भी जो ना एक्ट्रेस भी उधर, संजीव कुमार साहब, जितने भी एक्टर्स तमाम एक्टर थे सब इधर ही रहते। और ऑपोजिट साइड में जाएंगे तो सब सलमान खान, शाहरुख खान उधर, वो पाली, वो बाजू का एरिया हमारा इधर का बाजू। और तमाम बड़े हीरो हीरोइन इस इलाके में रहते हैं। और चुनाव के नज़रिए से बात करें तो ये बांद्रा वेस्ट सीट है। बांद्रा वेस्ट से फिलहाल विधायक हैं आशीष शेलार, जो कि मुंबई के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, मुंबई बीजेपी के, और यहाँ से तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, मतलब तीसरी बार दावेदारी कर रहे हैं। 2 बार विधायक रह चुके हैं, उससे पहले एक बार चुनाव हारे हैं। 2009 में जब चुनाव हारे थे तो बाबा सिद्दीकी के सामने हारे थे। वो बाबा सिद्दीकी जिनकी हत्या हाल में हुई और पूरे देश में चर्चा का एक विषय रही, और मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल खड़े हुए उसके बाद खड़े हुए, और तमाम और मुद्दे हैं जो यहाँ के आम लोगों के हैं, उनसे हम जानेंगे समझेंगे वो चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। हीरो हीरोइन तो वोट डालने जाते हैं, कितना नहीं जाते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंगों में लोग वोट देने कितना जाते हैं नहीं जाते ये अलग सवाल, पर आम लोग आप जैसे लोग वोट देने जाते हैं ये बड़ी बिल्डिंगों वाले जाते हैं वोट देने? नहीं, बहुत मुश्किल से हैं, बहुत मुश्किल। इनके लिए तो छुट्टी के दिन हो जाता है। हाँ, छुट्टी के लिए हम लोग जाते हैं, मौज मजा करते हैं। बाकी हम लोग जो झोपड़पट्टी या जो ऐसा स्लम जो एरिया है वहाँ के लोग ज़्यादा करके वोटिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को सुविधा ही चाहिए रहते हैं। क्योंकि कितना दिन वो झुग्गी में रहेंगे, पूरा उनका लाइफ तो उसमें ही गए है। अभी देखो ये यहाँ पर हमारे सामने चारों ओर से देखिए सब बिल्डिंग है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। कोई 22 माले का है, कोई 25 माले का है। अभी बाजू में अदानी का है, उसके बाद में उसके बाजू में बड़ा वो भल्ला करके है, उनका बिल्डिंग है। क्या नाम है आपका अंकल? मैं दीपक पवार। दीपक पवार। कब से हैं आप यहाँ पर इस मेरा पाली पठार में? हाँ, मैं यहाँ पे मेरा पैदाश ही यहाँ पे है। अच्छा, हाँ, कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरा 73 हुई उम्र। 73 है? बिल्कुल नहीं लगते हैं आप, बहुत फिट हैं। भगवान की दुआ है आपके ऊपर। तो ये 73 साल के हो गए और आप कह रहे हो आपको पूरा 73 साल यहाँ बीता है? जी, बचपन पैदाइश यहाँ पर। तो आप जब यहाँ पर बचपन से यहीं रहे हैं इसी हाँ, इसी पाली पठार में? जिस जगह पे अभी भी हूँ उसी जगह पे मैं रहता हूँ। 73 तो आपके सामने ये तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सब आपके सामने बनी होंगी? हाँ, हमारे सामने बनी। यहाँ पे कुछ नहीं था, पूरा ग्राउंड था, खाली था। अच्छा। ये हमारे पाली पठार एरिया ऐसा है कि पाली हिल बोलते थे। यहाँ पे पूरा पहाड़ था, वो पहाड़ काट कर ये पाली पठार बना है। यहाँ पे कुछ नहीं था, पूरा जंगल ही जंगल था। दिन को भी आने के लिए यहाँ पे रात में लोग डरते थे। अच्छा। हाँ, उस समय की बात कर रहा हूँ जब हम लोग पैदा हो गए, उसके पहले की बात। 1952 में मेरा बोर्न है जी। तो आप समझिए कि कितना साल से मैं। और उसके बाद धीमे धीमे आपने यहाँ पर बिल्डिंगें बनते हैं, बड़े बड़े लोगों को बसते देखा है। अब जैसे चुनाव का समय है ना, तो आप लोगों के क्षेत्र में बड़ी बिल्डिंग वालों के क्या मुद्दे हैं वो तो वैसे भी सामने आके बताते नहीं है।
है ना, और उनका जीवन तो सुखद चल ही रहा है। आप लोग के क्या मुद्दे हैं चुनाव में? हमारा यही मुद्दा है कि हम लोग को कम से कम इंसान की तरफ जीना दो ना। हम लोग कितना साल हो झोपड़पट्टी में रहेंगे, कितना साल हो झोपड़पट्टी में निकालेंगे। हमारे पूरा 2-3 कंटिन्यू पीढ़ी हमारा उसमें चला गया, तो कम से कम हमको भी अच्छे जगह रहना मांगते हैं, हमको भी अच्छे बच्चों को एजुकेशन होना मांगते हैं। ये सब सुविधाएं मिलने चाहिए, इसके लिए तो बिल्कुल। जैसे ये बस्ती है, हम अंदर देख रहे हैं, ये आप दिखा दो थोड़ा सा, ये पूरी बस्ती है, यहाँ पर रहते हैं। कितने लोग रहते होंगे बाबू जी यहाँ पर? यहाँ से कम 1,500 परिवार रहते हैं। नहीं 450 परिवार। 450 परिवार रहते हैं। और ऐसे और तमाम बस्तियाँ भी होंगी बांद्रा वेस्ट में? बांद्रा में नहीं, अभी बांद्रा में नहीं है। बांद्रा में नहीं है। नहीं, अच्छा, यही डेवलप यही वाला इलाका है। अच्छा, यही डेवलप नहीं हुआ है अभी ये डेवलप नहीं हुआ। बाकी क्या जो बस्तियाँ थी वो डेवलप हुई हैं? डेवलपमेंट हो। उनको क्या बड़े घर मिल गए? हाइट उनको है अभी 300 का एरिया का कुछ चल रहा है। जैसा तुम्हारा इसका माड़ा का ये चालू है स्लम, वही जिसे हम धारावी पड़ता है जो आगे है ना, उसके बांद्रा ईस्ट में पड़ता है वो, हाँ पास में ही है ना। तो उसके बारे में सुन रहे हैं कि उसको अडानी ने ले लिया है ना, और वहाँ बड़ी बिल्डिंगे बनेंगी। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके इधर नहीं आया? नहीं, यहाँ पर प्रोजेक्ट तो आ गए ले बहुत, लेकिन उसके अंदर अभी तक सब दलाल लोग बैठे हैं। उन लोग के वजह से। और ये जगह पहली तो बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट LIC की थी। LIC जी, वो हमारे पड़ोस में LIC का क्वार्टर से बड़ा ऑफिसर के लिए क्वार्टर से, वहाँ से लेके ये हमारे स्कूल तक ये पूरी LIC की जगह थी। लेकिन वो ना यहाँ पे झोपड़पट्टी थी, इसके लिए उन लोग ने ख्याल नहीं किया। और फिर उन लोगों ने एक टेंडर निकाल के बाबा ये जगह हमको बेचना है। उस टाइम हमारे AH मिस्त्री बिल्डर थे खार के, उन्होंने एक टेंडर डाला था, वो टेंडर उनका पास हो गया। जब भी से ये लफड़ा चालू है 1974 से। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, फिर दूसरा बिल्डर रहा, फिर चौथा बिल्डर रहा। ऐसा करते करते अभी तक कम से कम 50 बिल्डर रखेगी, लेकिन यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो यही हमारा मुद्दा है कि हमें भी जीने का हक है, हमें भी जीना है। तो हम कितना साल जिए इसमें झोपड़पट्टी में, जहाँ पे सब सुविधा नहीं है। टॉयलेट के लिए मांगता है, टॉयलेट मांगता है, पानी मांगता है, बाकी का जो सुविधा ही है, चलने के लिए जगह नहीं, गटर नहीं, ये कब तक चलेगा? जैसे आपके बच्चे जो आप लोगों के हैं वो कहाँ पढ़ते हैं जाकर यहाँ पर? अरे बहुत से क्या होता है, अभी तो एक ट्रेंड निकला है कि बच्चे को शुरुआती से इंग्लिश पढ़ा, तो अभी कॉन्वेंट बगैर कोई बच्चे बजाते नहीं, म्यूनसिपालिटी स्कूल में कोई पढ़ाते नहीं, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीख ले के बहुत अच्छे बने। इसके लिए बच्चे तो अभी भी कॉन्वेंट पढ़ते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं उनके माँ बाप। उसके लिए उन लोग पढ़ाते हैं कि हम लोग जैसे रह गए वो वैसा तुम्हारे में वो टाइम ना आना। आप लोग के सबके बच्चे पढ़ते हैं? काम पे काम पे जाते हैं। कितनी पढ़ाई की बच्चों ने? 15 बीकॉम के। बीकॉम किया, उसके बाद अब क्या कर रहे हैं? अभी काम पे सर्विस में जा रहा है। आपने क्या किया अपने जीवन में? मैं पेंटिंग प्रेस में था काम पे, प्रिंटिंग प्रेस में थे। ऑपरेटर था। अच्छा, अभी कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद हो गई, आप क्या करते हैं? अभी घर पे है, अभी गांव जाके इधर आता है, गांव जाता है, ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, गांव कहाँ है अपना? अपना सिंदूर। सिंदूर, महाराष्ट्र में ही सिंदूर, कोंकण इलाके में पड़ता हाँ, है। कोकण। तो यहाँ मुंबई में से आप रहते हैं, वोट यहीं पे होगा सबका आपका? हाँ, हैं? क्या क्या देखकर वोट डालते हैं आप लोग? अभी क्या हम लोग पहला बीजेपी देख के देता था, कैंडिडेट देता था। अभी ये कुछ क्या करेगा, अभी सोचेगा किसको देगा, क्या करने का। जैसे अभी आशीष शेलार विधायक हैं आपके सामने, जो मुख्य प्रत्याशी हैं कांग्रेस के हैं, आसिफ जकारिया, यही तो हैं प्रत्याशी मुख्य तौर पर। इन्हीं के बीच टक्कर होगी। तो आशीष शेलार कैसे भाई 2 बार से विधायक है, तीसरी बार लड़ रहे, तो काम कैसा रहा उनका? काम कैसा है? ना बहुत अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि 2 बार विधायक रहने से उन लोग ने हमारे यहाँ पे बहुत सुविधा दी थी, ना नहीं बोल सकते। जो किया है वो किया है बोले। किस तरह के काम किए, जैसे सुविधाएं क्या दी? जैसे कि हमारे अंदर जो सड़क का जो काम है वो बोलो, गटर का लाइन बोलो, टॉयलेट का ये करो,
फिर हमारा गणपति का जो चौराही है मंडप है वो बना के दे दिया, वो कम से कम 4-5 लाख का खर्चा है। ऐसा है, काम करते कोई भी काम लेके जाओ काम होता है। अच्छा, हाँ, कोई भी काम, ऐसा कोई नहीं कि अमीर जावे और उसका काम करे और गरीब जावे उसका काम नहीं करे, नहीं काम। और वैसा आसिफ जकरिया साहब भी वैसे ही थे। जब अभी भी वो कारपोरेटर है, लेकिन अभी भी आप उनके पास जाएगा, भले वहाँ हमारे एरिया नहीं है उनका, लेकिन आपका काम जरूर होगा। कभी वो आपको ऐसा भेजेंगे नहीं कि वह मेरे से नहीं होएगा, मैं नहीं करेगा। कभी उनके मुंह से ना आना मैं करूँगी। दोनों ही प्रतिनिधि अच्छे हैं। दोनों अच्छे, दोनों अच्छे। कैसे लगता है आशीष शेलार विधायक, कैसे काम रहा उनका? है काम तो अच्छा है उनका भी। अच्छा, सब पब्लिक तो उनको ये चलती है, पसंद करती है हाँ, public को? पसंद करती है इधर की। अच्छा, ऐसा क्या है, उन्होंने सुविधा भी दी है ज़्यादा करके, एयरपोर्ट के लेबोरेटरीज वगैरह सब। कोई गटर का लाइन है ये बीच में का, वो भी दी। इसके लिए थोड़ा ये है और उसके है। तो जैसे भाई आसिफ जकारिया हैं, सामने आशीष शेलार हैं, अब भाई साहब जैसे कह रहे हैं कि दोनों लोग ठीक है, तो आप लोग कैसे क्या देख कर तय करने वाले हैं? कंपैरिजन का है नहीं, दोनों अच्छे हैं ना। देखे अभी क्या आशीष शेलार क्या इधर के लोकल ज़्यादा यानी जो है कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, इसके लिए थोड़ा उनका ही फेवर है। जकरिया थोड़ा ये है, और वो भी अच्छे आदमी है, ऐसा कुछ नहीं। उनके पिताजी भी पहले थे, उनके अभी लड़के बच्चे ही पहले, इसके लिए अभी दोनों का अभी देखेगा कि कैसा ये करेगा। ठीक कह रहे हैं। तो जैसे कि अब चुनाव का वक्त है, तो नेता लोग आपके पास आते हैं, आप लोग पास आते हैं वादे लेकर, हैं? गए ना, अच्छा, शेलार आप भी गए ना आधा। क्या बोल, कुछ वादा कर गए, कुछ बोल के गए? वो तो प्रभात फेरी थी, हाय हेलो करके चले गए। अभी उनके सामने कैसा हम हमारी समस्या ये करेंगे, तो सबसे मिल के गए। उसके बाद जो तुम्हारे ये भी आए थे आज अब लगे कौन, प्रिया दत्त किसका प्रचार करने हैं? उनका ही थी, आसिफ जकारिया का। आसिफ जकरिया कांग्रेस में है ना? कांग्रेस में वो नहीं। क्या नाम है सर आपका? दीपक पावस्कर। दीपक पावस्कर क्या करते हैं दीपक जी? हॉस्पिटल में सुपरवाइजर। सुपरवाइजर है। आज छुट्टी के दिन, संडे ऐसा है? नहीं, आज नाइट करके आया। नाइट करके आए। क्या शिफ्ट रहती है नाइट में? फर्स्ट शिफ्ट 10 to 7। 10 to 7, मतलब रात के 10 से सुबह के 7 बजे तक। तो आप नींद पूरी हो गई, नींद करके आए हैं? हाँ, नींद करके। यहीं रहते हैं इसी बस्ती में? हाँ, इसी बस्ती में रहते हैं? या ओनली इधर ही। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के यहाँ पर चुनाव में? यहाँ तो मुद्दे तो चाहिए, ये पानी, लाइट, बिट, यही मुद्दे हैं, बाकी कुछ नहीं। विधायक जो आपके आशीष शेलार हैं, कैसा काम रहा उनका? अच्छा है काम। चुनाव में क्या चल रहा है? आसिफ जकारिया हैं, आशीष शेलार हैं, और कोई प्रत्याशी के यहाँ पर? और 2-3 जन प्रत्याशी है, लेकिन दोनों में ही ये चलेगा। इन दोनों की फाइट दोनों चलेगी। में चलेगा। और बस्ती में क्या माहौल दिख रहा है, किसका ज़्यादा जोर दिख रहा है? अभी ऐसा तो बोल नहीं सकते, कोई तो ओपन से बोल नहीं सकते क्या है करके, लेकिन दोनों में टफ रहेगा। अच्छा, तो जैसे हम मुंबई की हम बात कर रहे हैं, आपकी सीट की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जैसे हमने देखा पिछले 5 साल में 2-3 सरकारें रहीं। पहले देवेंद्र फडणवीस 3 दिन के लिए बने, फिर उद्धव ठाकरे 2-2.5 साल रहे, अब एकनाथ शिंदे हैं 2-2.5 साल से। तो ये सरकारें जो बदलती रहती हैं, है ना, इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप लोग? क्या जैसे ये कर्नाटक में हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, कभी कांग्रेस के आते हैं, कभी बीजेपी के आते हैं, वैसा ही माहौल यहाँ पे होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, क्यों अब ये 5 साल इनको दिया, इन्होंने कितना क्या किया उन लोग का। इस बार 5 साल दिया कहाँ? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल तो होगा ना, 2.5 साल। उसके पहले भी 5 साल देवेंद्र जी जो थे, तो अभी उनको थोड़ा बिटा दूसरे को चांस दे दो, दूसरा पार्टी को दे दो। अभी बीजेपी को हटाओ, कांग्रेस को लाओ, ऐसा हमारे जैसा कर्नाटक में चलता है। उन लोग एक पार्टी इससे का फायदा क्या है? जैसे देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो ऊपर मोदी जी की सरकार है, नीचे हमारी तो डबल इंजन की सरकार रहेगी। ऐसा कुछ नहीं, ऊपर रहे हो या नीचे रहे हो। अभी यहाँ पे जो जगह है, हम जाके मोदी को एक लेटर भी लिखेगा कि बाबा इस जगह के सब बाजू में सब बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और हमारा गांव ही यहाँ पे ऐसा खाली है। तो मोदी जी अदानी को या अंबानी को भेजकर, अंबानी तो हमारे पड़ोस में रह रहे, अदानी जो भी पड़ोस में, उनको दिख रहा है ऊपर से ना कि नीचे झुग्गी सब झोपड़पट्टी है, तो फिर उनको क्यों ना बता सकते हो? इतना बड़ा पाली हिल में आते हो। अभी भी आके गए तो हमारे शिवाजी पार्क में
तो उनको ये भी दिखने मांगता है ना क्यों कहाँ पर क्या है। हमारे कहने का मतलब यही है कि हमको विकास चाहिए। अच्छा ये बताइए, सरकार की कौन सी योजनाएं आपके बस्तियों तक आती है? जैसे अभी एक बड़ी चर्चा है, योजना है कि लाडली बहन योजना, महिलाओं को जो पैसा मिला है 7,500 4,500, ये क्या इस तरह की महिलाओं को यहाँ पैसा आया है लाडली बहन वाला? पैसा तो आ गया, लेकिन ये जो है ना, ये पैसा आया उसके खिलाफ है मैं। क्योंकि वो जो भी महिलाओं को जो पैसा मिला है, वो महिलाओं को अभी क्या कर रही है, उन लोग काम धंधे छोड़ के घर पे बैठे हैं। क्या करना है, गवर्नमेंट से 1500 रुपये आहार है, कैसे भी चल के मर्द कमा रहा है, मेरे को क्या कमाने की ज़रूरत है, ऐसा सब चला, सब ये हो जाएगा, काहिल हो जाएंगे। हाँ फेल हो जाएगा। और औरत तो लोग बहुत ये लेजी हो जाएंगे, काम नहीं मगर औरत लोग जब पैसा आया है तो दिमाग में उनके फिर तो क्या चल रहा है, वो तो फिर फेवर में जा रही होंगी, भाई कि पैसा दिया है। अभी वो फेवर में जाएगी, लेकिन उन्होंने मालूम कि ये कहाँ तक चलेगा, ये 1500 रुपये आपको कब तक मिलेगी। ये अभी ये गवर्नमेंट चेंज हो रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट चेंज होने के बाद वो स्कीम रहेगा नहीं रहेगा वो आप बता नहीं सकते ना। जैसे विपक्ष वाले जो महाविकास अघाड़ी वाले हैं वो कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो हम 3,000 देंगे, जो महायुति वाली वो कह रहे हैं हम 2100 देंगे। इन सब बात जो प्रॉमिस होता है, देखिए विकास तो नहीं होएगा ना, आप पैसा बांटोगे लेकिन विकास तो तब होएगा ना। गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए ना, गवर्नमेंट के सर्वेंट को पैसा देने, और टैक्स में से पैसा मिल रहा है ना। तो आप सब पैसा बांटोगे 1500 रुपया, तो बाद में विकास कहाँ होएगा? मुंबई का विकास, महाराष्ट्र का विकास सब ठप हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा पैसा फ्री देने वाला पैसा नहीं बांटना। नहीं बात फ्री वाला पैसे से कुछ नहीं होगा। अभी लोगों को अच्छा लग रहा है पैसा मिल रहा है पैसा, लेकिन विकास नहीं होगा। जैसे कि रास्ते का काम, ब्रिज ये सब कुछ काम नहीं होएगा। लोगों को विकास है, लोगों को काम दे दो, हाथ को काम रहेगा तो लोगों को ताकत है, कर सकता है, काम मिलेगा तो कर सकते हैं, लेकिन काम ही नहीं है, पैसा देके कुछ मतलब नहीं। महागाईच्या वेळेस त्यांनी काय विचार केला पाहिजे ना, महागाई कमी करा, गॅस सिलेंडरचे कमी करा। जिसको वोट देते हैं, हम जिसको वोट देते हैं, 6 महीने के बाद देखते हैं वो वोट का कुछ वैल्यू नहीं होता, दूसरा पार्टी में चला जाता है। तो वोट देते समय सोचना पड़ता है भाई ये हमारा वोट बाकायदा वो एमएलए कोई जा रहा है क्या, वो एमएलए बाद में दूसरा पार्टी में जा रहा है। तो वोट का क्या है मतलब, जो बाबा साहेब ने बोला है ना, विकला जाऊ नकोस, लड़ पण विकला जाऊ नकोस, मतलब आप बिक रहे सब, इसका कोई मतलब नहीं। हमारा वोट का वैल्यू ही नहीं है। हम लोग वोट दे रहे हैं, छुट्टी करके नाइट ड्यूटी करके उठ के हम लोग वोट देने जा रहे हैं, लेकिन वोट का वैल्यू 0 है। सब लोग वोट देते हैं जाके, सब देते हैं, आलस नहीं करते हैं, सब लोग वोट का अधिकार खुद हो के सबको बोलते हैं कि तुम्हारा जो हक है, जो बाबा साहब ने तुमको हक दिया है वोटिंग का, वो आप भूलो मत कि जाओ वोट करो, किसी को भी करो, जो आपको अच्छा लगता है उसको वोट दे दो, लेकिन वोट करना जरूरी है। बाबा साहब ने तमाम हक दिए और वो हक मिले संविधान के बदौलत, जो कि उन्होंने बनाया है ना। ये देश संविधान से चलता है। अभी इसे लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि एक बड़ा मुद्दा विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। बीजेपी वाले लगातार ये कहते रहे कि भाई संविधान खत्म करने की हमारी कोई मंशा नहीं, हम तो लंबे समय सरकार में, खत्म करना होता तो पहले खत्म कर दिया होता, है ना। तो ये एक नैरेटिव था, और ऐसा लोगों ने कहा कि इस नैरेटिव को जो दलित समाज है, बौद्ध समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसने माना और बीजेपी को कम वोट दिया, इसलिए महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, सीटें कम आई, देश में सीटें कम आई, बीजेपी सरकार ज़रूर बना ली, बस सीटें कम हो गई। तो क्या वो जो नैरेटिव था वो अभी भी जिंदा है? अभी भी आप लोगों को ऐसा लगता है? यहाँ पर क्या पहली बात तो संविधान है ना, कोई बाप आएगा ना तो भी बदल नहीं सकता है। जो बाबा साहब ने संविधान हर एक आदमी को बोलने का आज़ादी दिया है, लेकिन वो आज़ादी का फ़ायदा अलग उठा रहे। जैसे आप मंदिर में गए तो पहला नेता लोग को मिलेगा, अगर हॉस्पिटल में जाना है तो पहला नेता लोग को, बड़ा हॉस्पिटल में। तो हम लोग को कोई वैल्यू ही नहीं है, खाली इलेक्शन के टाइम में हम लोग की याद आती है, चलो आओ। और हम लोग भी मूर्ख है, जाते वोट देते, तो वोट का कुछ वैल्यू नहीं है, वो संविधान से चल रहा ही नहीं देश, कुछ मतलब ही नहीं वोट देने का। अभी लोगों को सोचना पड़ेगा, हमारा वोट तो वेस्ट नहीं जा रहा है, फिर भी हम लोग सब गांव वाले को देने वोट देना ज़रूरी है। आप सोच समझ के, आप ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, इसका दो उसका दो, हर एक को अधिकार है अपना अपना वोट देने का। मेरा घर में भी मैं किसी को बोलता ही नहीं, भाई तेरे को जो अच्छा लगता है उसको वोट देना, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन वो वोट नेता लोग ने भी समझना चाहिए, भाई हमको वोट मिला तो हमने वो विकास करना चाहिए, हमने वो बस्ती का। आज मुझे यहाँ 54 ईयर्स हो गया, हमारी बस्ती देखो है वैसे ही है। हम लोग को भी लगता है ना, हम लोग तो चलो अभी हम लोग का एज ख़त्म हो गया, हम लोग को भी लगता है हम लोग का बच्चे लोग कोई बिल्डिंग में जाए, कुछ विकास नहीं होता है। हर टाइम विकास के वादे किए जाते, कुछ विकास नहीं होता, खाली वादे होते बस। बिल्कुल। ये आपकी बार क्या ये वाला मुद्दा चल रहा है संविधान वाला,
तो उस मुद्दे को लेकर लोग सोच रहे हैं कि अभी भी लोगों के मन में आशंका है क्या? नहीं नहीं, ये जो है हम जैसा अभी मेरा दोस्त बताया वैसे वही हुआ। कोई मोदी नहीं, राहुल गांधी जो बोल रहे थे वो सही लगता है गलत लगता है आपको? नहीं, वो गलत है, गलत है। गलत है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी हो, और कोई आवे, संविधान को कोई बदल नहीं सकता और उसमें इंटरफेयर नहीं कोई कर सकता। वो तो बाबा साहब ने दिया, सबको अधिकार है संविधान में। संविधान है इसके लिए तो हम लोग जिंदे, वरना क्या है। जो भी औरतों को अभी जो अधिकार है, तो औरतों को कौन पूछता था? आपको अब याद नहीं होगा, आप जाओ एक 70-75 साल के पहले जब अपना ये ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो लड़के लोग के लिए पढ़ाई के लिए जो स्कूल बनाए थे, तो उसके ऊपर गोबर फेंके थे उन लोग ने। लेकिन वो नहीं सोचते थे कि आगे जाके हमारे कितना। अभी देखो वही औरतें बैंक में, LIC में, गवर्नमेंट के ऑफिस में काम कर कर पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे। किसके ओर से? संविधान के ओर से। राष्ट्रपति बन जाते, राष्ट्रपति भी हो गया औरत, दो राष्ट्रपति हो गया हम महाराष्ट्र में। और मुर्मू हो गया, एक प्रतिभाताई पाटिल होगी। तो ये किसकी वजह से? संविधान की वजह से। और कोई संविधान नहीं बदल सकता। ये कोई रूमर उठाते हैं, जैसे कि राहुल गांधी बोला संविधान बदल नहीं। ये क्यों निकला कि बीजेपी के कोई 3-4 विधायक थे, उन लोग क्या होता है कभी कभी बात में उन लोग इतना ये हो जाते कि वो सब भूल जाते, मैं क्या बोल रहा हूँ। बाद में पछताते, अरे बाप रे मैं क्या बोल गया। लेकिन एक बार पत्रकारों को क्या चाहिए, तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है, बस वही कैच पकड़ते। और 400 पार किया, उसके वजह से 400 बार का वो लोग ने नारा दिया ना, उसके वजह से क्या लगा कि संविधान बदलने के लिए ये कर रहे हैं। ये 400 पार वाला नारा था बीजेपी का, उससे आप लोगों के मन में संशय आया कि क्या ये सही बदलना चाहते हैं? कर सकते थे ना, इसलिए तो 400 का उन लोग के टारगेट रखा था ना। इसके उनका कहने का मतलब वही है ना, उन्होंने मोदी तो कहते हैं भाई कि उनके जीवित रहते कोई ना आरक्षण से छेड़छाड़ करेगा ना संविधान से करेगा, और 400 पार वो कहते हो तो नारा दिया था है। मगर इससे आप लोगों के मन में संशय आया कि 400 पार क्यों चाह रहे हैं? क्यों चाह रहे हैं? उसके लिए संविधान के लिए बदलने के लिए कर रहे हैं। अब इसे आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, महाराष्ट्र के लिए आप लोग किसको बेहतर मानते हैं? महाविकास आघाड़ी, महायुति, दो मुख्य है दल, अगर देखा जाए दो को बीच टक्कर है। बाकी पार्टियां खूब इधर उधर, समझ में नहीं आता कौन किस पार्टी में। आप लोग तो मुझे लगता है और ज़्यादा नाराज गुस्से में रहते हुए महाराष्ट्र घूम रहा हूँ, काफ़ी लोग कंफ्यूज दिखते हैं। महाराष्ट्र के लिए तमाम नेता, देवेंद्र फडणवीस हैं, एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार हैं, शरद पवार हैं, कांग्रेस के कई नेता हैं, है ना। आप लोगों को किस नेता में उम्मीद नज़र आती है कि ये नेता महाराष्ट्र के लिए ठीक है? वैसे तो देवेंद्र फडणवीस भी बहुत अच्छे इंसान भी है, पढ़े लिखे है और बहुत काम करने वाला है और अच्छे मुख्यमंत्री थे। अच्छे मुख्यमंत्री थे। उनके बारे में कोई किसी का शक या कोई है नहीं, करप्ट भी नहीं है। लेकिन वो जो बात करते हैं, कभी कभी बातों में फंस जाते हैं और वही मुद्दा उठाते हैं और आपस में ये हो जाता है। इसके लिए उन्होंने भी सोच समझ के बात करनी चाहिए, बस इतना ही था। कौन सी बात पसंद नहीं आती आपको? अभी क्या बताऊँ आपको, आप भाषण को, किसी भाषण का जिक्र कर रहे थे क्या? कैसे लगता है आप लोग को, मतलब कौन सा नेता ठीक लगता है कि महाराष्ट्र के लिहाज से? देखो, हमको तो एक जातिवाद नहीं करना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। लेकिन जब से बीजेपी है तब से विकास है, ये तो कोई भी ये नहीं कर सकता। विकास तो हो रहा है, तो हमको तो विकास, जो विकास करेगा हम उसके साथ। खाली ये जातिवाद मत करो, ये करो, को नहीं उसको नहीं उसको, वो तो नहीं करना है। वो तो बाबा साहब ने बोला ही नहीं है कि सबको लेके चलो, सबको लेके चलेगा ही तो देश चलेगा। क्योंकि आज भारत का नाश पूरे देश में है, क्या भारत एकजुट है? आप उसको तोड़ रहे हैं सबको, ये जात वो जात वो जात, वो जात पात से बाहर निकलो। बिल्कुल, तो जात पात तो ये धर्म वाला नहीं होना चाहिए। आप लोग यहीं रहते हैं? क्या कोचिंग से आ रहे हैं? क्या पढ़ाई करते हैं? 11th में। 11th में? सब लोग 11th में, तीनों लोग? हाँ। अच्छा, तो कुछ तैयारी चल रही है आगे की? हाँ जी। जेई की तैयारी चल रही है? कोचिंग है कोई यहाँ पर? हाँ। अच्छा, तीनों लोग आप लोग यहीं पे रहते हैं और तैयारी कर रहे हैं, हाँ। हैं? अभी तो वोट तो बना नहीं होगा, हैं? मगर जैसे चुनाव ना, थोड़ा पॉलिटिक्स पर नज़र रखते हैं क्या कि क्या चल रहा है महाराष्ट्र में चुनाव के लिहाज से, हैं? आप लोगों को क्या लगता है महाराष्ट्र में जो सरकारें रही, काम कैसा रहा उनका? अभी तक तो बाकी जन जैसे कि फिलहाल तो ठीक ही था, बट आधे से लोग पैसा खाते हैं। मतलब जो जैसे उनको मिलता है ना,
तो वो पैसा पब्लिक के ऊपर नहीं डालते। जैसे कहीं रोड वगैरह गड्ढा वगैरह है तो वहाँ पे वो पैसे नहीं लेंगे, आधा अपने पास रख लेंगे, आधा किसी और को दे देंगे। तो वो चीज़ थोड़ा गलत हो रही है। आप लोगों को क्या लगता है? देखा जाए तो तरक्की तो हुई आखिरी 5 साल में। जैसे मंदिर बनाया अभी राम का अयोध्या में, तरक्की तो हो रही है बट धीरे धीरे चल रहा है अभी। मतलब जो राम मंदिर बना है आप कह रहे हैं वो डेवलपमेंट उससे खुश है? उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है ना उस एरिया में। हाँ, अभी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है देश में, अभी कंपनीज बन रही है बड़ी बड़ी, तो हम लोगों को काम मिल रहा है, तो GDP भी बढ़ रहा है इंडिया का, चल रहा है वैसे अभी अच्छी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहा है। और क्या बोलना है, क्या सोचते हैं सरकारों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में? चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है? तब ग्रोथ तो हो रही है। जैसे कि आप देखना चाहे अभी बांद्रा से लेके वो ब्रिटिश का पाइप था, उनके भी सेलर जी ने किया है उनके बारे में डेवलपमेंट। तो बस नेता कौन सा अच्छा लगता है आप लोगों को देश में, महाराष्ट्र में? कोई नेता पसंद है, ये ठीक लगता है काम? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी या अच्छे लगते हैं, क्यों? यूनियन पावर, डेमोक्रेसी उनकी अच्छी। आप लोगों को इतना ध्यान दिया नहीं अभी तक, तो कुछ पता नहीं। पढ़ाई पे ध्यान दिया जा रहा हाँ पढ़ाई पे, है? हाँ पढ़ाई पे ध्यान तो जब बोर्ड बनेगा तब का तो ज़्यादा ध्यान देंगे हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या होना चाहिए। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बाकी ये हम बांद्रा वेस्ट विधानसभा में थे, लोगों से बात कर रहे थे चुनाव के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में, वो क्या सोचते हैं। यहाँ के जो विधायक हैं आशीष शेल्लार, उनके बारे में लोगों ने अपनी राय रखी। और जगह जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, यूँ ही आपको मुंबई का, माया नगरी का माहौल दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। मैं सौरभ हूँ, कैमरे पीछे मेरे साथ जेरी। शुक्रिया।